हाँ दोस्तों, तो आज थोड़ा आप लोगों का मतलब ये ना SSC CGL में जो प्रमोशन होते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ और कुछ जो मिथ्स हैं वो मैं थोड़ी बस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, कई लोग बताते हैं कि अगर आप ASO से स्टार्ट करेंगे तो आप डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर तक रिटायर होंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ASO से स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से, तो आपकी जो मैक्सिमम छलांग है वो आप अंडर सेक्रेटरी तक ही लगा सकते हैं। अगर आप डेप्यूटी सेक्रेटरी बन गए तो ये आपका करियर बहुत अच्छा माना जाएगा, मतलब बहुत शानदार प्रमोशन माने जाएंगे। और देखिए, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ फर्जी कुछ भी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टैट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। और क्यों मैं इतना इसलिए जानता हूँ क्योंकि अपन ने इस बारे में बहुत पढ़ाई की थी। और देखिए, ये जो पद होते हैं ना, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, इन पदों पर जो हमारे IRS जो सिविल सर्विसेज के थ्रू जो नॉन IAS ऑफिसर होते हैं वो लोग आते हैं आपकी मिनिस्ट्रीज में। तो आप ये एक बात समझिए, एक SSC का ऑफिसर क्या इन पोस्ट पे आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि कई बार तो जो असिस्टेंट कमांडेंट्स होते हैं, कई बार तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट कमांडेंट्स आ जाते हैं जो डायरेक्टर के रैंक पे आते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अंडर सेक्रेटरी की बात की रैंक है। जहाँ पर ASO जो डायरेक्टली रिक्रूट होता है, रिटायर होता है, कई बार जो असिस्टेंट कमांडेंट जो होते हैं, जो जब कमांडेंट की रैंक पे आ जाते हैं तो उन लोगों को डेपुटेशन मिलता है। तो डेपुटेशन के उनके जो चांसेस होते हैं तो वो अच्छी जगहों पे, अच्छे अच्छे मिनिस्ट्रीज में, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में आ जाते हैं। तो देखिए, जो लोग आप लोगों को बताते हैं ना कि मतलब आप ASO से चालू करो और जॉइंट सेक्रेटरी तक का गिना देते हैं, वो देखिए, जॉइंट सेक्रेटरी वो रैंक होती है जहाँ पे IAS ऑफिसर आते हैं। मतलब इसके नीचे तो कभी IAS ऑफिसर आते नहीं। और जो लोग कहते हैं ना कि मिनी IAS, भाई साहब, अंडर सेक्रेटरी से कभी भी कोई IAS ऑफिसर स्टार्ट नहीं करता, वो कभी आता ही नहीं है। क्योंकि जिस टाइम अंडर सेक्रेटरी बनने का उसका टाइम होता है, उस टाइम तो वो किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा होगा, SDM रहेगा, ADM रहेगा। तो वो क्यों आएगा? किसी मिनिस्ट्री में IAS ऑफिसर कभी भी अगर स्टार्ट करता है तो सीधा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर ही आता है वो। इससे नीचे कभी IAS ऑफिसर आते नहीं। और इसके नीचे अगर आ भी जाते तो ये डायरेक्टर से स्टार्ट करता है। तो देखिए, आप लोग ये ऐसी बातें मत कीजिए। कई लोग कहते हैं कि मिनी IAS है। कुछ मिनी IAS कुछ नहीं होता ऐसा। IAS तो भाई साहब IAS ही होता है, उसके आगे तो कुछ भी कुछ नहीं है। समझ रही है? जो PCS के थ्रू भी जो ऑफिसर जाते हैं ना, जो SDM जाते हैं, उनको भी कम से कम 20 साल की सर्विस चाहिए होती है IAS कैडर में आने के लिए। तो दिमाग में अपने ऐसी बातें मत पालिए कि मतलब आप अगर अंडर सेक्रेटरी बन गए तो आप IAS के इक्वल हो गए। IAS के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकते आप लोग, ठीक है? और ये फर्जी बातें, मतलब ऐसे मत सोचिए आप लोग कि आप इसमें प्रमोट हो के एक दिन आप एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये फर्जी बात होती है। ना जाने यूट्यूबर्स आपको ऐसी अजीब अजीब सी बातें क्यों बता देते हैं कि भाई यहाँ तक का प्रमोशन, वहाँ तक का नहीं होता भाई साहब। अब जैसे मैं हूँ, जैसे UDC हूँ मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। देखिए, बहुत से बहुत अगर जो मेरा रिटायरमेंट होगा ना, अगर बहुत से बहुत, तो मैं सेक्शन ऑफिसर तक यहीं तक रिटायर हो जाऊंगा। अंडर सेक्रेटरी अगर मैं पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ मतलब ये है कि हाँ, ASO या SO तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसे ASO का हाल है। जो ASO से बंदा डायरेक्ट आएगा तो वो मैक्सिमम अंडर सेक्रेटरी तक ही होगा। देखिए, आजकल SSC CGL में वो बच्चे नहीं हैं जो IAS में आते हैं। IAS में आप सुन सकते हैं कि 23 साल 24 साल का बच्चा IAS में टॉप मार रहा है। SSC CGL में बहुत ही कम बच्चे होते हैं, क्योंकि 3 साल 4 साल तो रिजल्ट में ही लग जाते हैं। तो बच्चा कैसे अपना 20-22 साल का बच्चा निकल जाएगा? ठीक है? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी फर्जी भ्रांतियाँ नहीं पालिए कि आप लोग डायरेक्टर बन जाएंगे, जॉइंट डायरेक्टर बन जाएंगे, ऐसा ये जॉइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे। अगर देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थोड़ा प्रमोशन अच्छा है तो वहाँ पे मतलब होता है कि आप लेवल 12 तक की, मतलब लेवल 11 या लेवल 12 तक इस ग्रेड पे रिटायर हो जाएगा, आप बहुत जल्दी लग जाओ तो। वरना ऐसा नहीं है कि आप फटाक से पहुंच जाओगे IRS आप 15 साल में बन जाएगा। सब कोई रिटेन वो नहीं है। बन गए तो अच्छी बात है, वरना आप ये समझिए कि यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो आप तो बस इस चीज़ से लगा लीजिए कि जब SDM जो बनता है बंदा डायरेक्टली PCS ऑफिसर, उसको 20 साल लगते हैं IAS कराने में। तो आप ये अपनी ये समझिए कि रिटायरमेंट तक आप IAS थोड़ी बन रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे हुल झलूल आप एक्सपेक्टेशन पाल के मत बैठिए कि आप मिनी IAS हो गए। मिनी IAS कुछ नहीं होता है। या तो IAS होता है या फिर नॉन IAS होता है या स्टाफ होता है। तो ये देखो, ये जितने होते हैं ना अपने ASO, ये सब अपने क्लरिकल स्टाफ ही होता है। ये SO से लेके ये, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो आप लोग ऐसी फर्जी दिमाग में अपनी बातें मत पालिए और कोशिश करते रहिए। आप मतलब एग्ज़ाम देते रहिए। ये नहीं कि बस CGL निकल गया तो बस इसी पे घुस जाना।
आपको पता है अगर आप फौज में लेफ्टिनेंट लगते हैं ना, तो आपकी 13 ईयर्स की सर्विस के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाते हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल का ग्रेड भी होता है 7600। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ सिर्फ 13 ईयर्स की आपकी जो सर्विस है ना, वो आपकी एसएससी सीजीएल की पूरी ज़िंदगी भर की सर्विस की ज़्यादा है। मतलब ये अपना ना डायरेक्टर, ये यहाँ तक आप यहाँ तक पहुँच पाओ नहीं पहुँच पाओ कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, फौज में ये है कि आपके टाइम बाउंड प्रमोशन होते हैं, तो आप 13 साल में ही 7600 ग्रेड पे पहुँचते हो। तो आप लोग, आशा करता हूँ इस बात को समझेंगे और आप अपने जीवन में एग्ज़ाम देना नहीं छोड़ेंगे और पढ़ाई करते ही रहेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अपन को, यही नहीं घुसे रहना। ठीक है, और मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कोई बात नहीं। जय हिंद।